शुक्रन जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूब, माशाअल्लाह। सबसे पहले तो आप सभी को सलाम आदाब कहना चाहेंगे। मुझे पहली बार प्रिंस कोचिंग सेंटर में आने का मौका मिला है। मैं काफ़ी खुश हुआ कि उस नींव को, उस जड़ को और उस दावे को जिसको नाजिमुद्दीन साहब ने वर्षों पहले सींचा था, आज उसकी जिम्मेदारी, उसका बेड़ा आजम सर उठाए हुए हैं। और मुझे तो कुछ फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है नाजिमुद्दीन साहब में और आजम सर में। किसी तरह का कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। कल जिस तरह से चहचहाहट थी, जिस तरह का माहौल कल था और वर्षों पहले हुआ करता था, उसी तरह से आज भी कुछ देखने को मिल रहा है। मैं 22 सालों से नवादा में अपनी कुर्बानी को दे रहा हूं और बच्चों के बीच में नवादा शहर में मैं पढ़ा रहा हूं। जब नाजिम साहब खुद हुआ करते थे, इस कोचिंग से टॉप लेवल के बच्चे जाते थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चे जो नवादा में आते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप लेवल पर होता था। अभी भी मैंने यहाँ पर नवादा में एक टेस्ट करवाया जो 10th लेवल का ही टेस्ट था और क्वेश्चन 10th लेवल का ही था, जिसमें करीब करीब 598 बच्चे, नियर अबाउट 600 बच्चे बैठे थे, जिसमें से मैंने 30 बच्चे और बच्चियों को सेलेक्ट किया है। 50 नहीं सर, 30 बच्चे और बच्चियों को सेलेक्ट किया है, जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के जो रैंक गया है वो प्रिंस कोचिंग सेंटर का है। मैंने नवादा के सारे कोचिंग को टच करने की कोशिश किया है, यहाँ से लेकर के आढ़ा जमड़िया तक के, उधर हिसुआ तक के, नारदीगंज, उधर नरहट, इधर आपका रजौली, अकबरपुर, सारे कोचिंग को मैंने टच किया है। और लगभग सारे कोचिंग के बच्चे और बच्चियाँ कंपटीशन में बैठे हैं, जिसमें से 1 to 5 रैंक आपका प्रिंस कोचिंग सेंटर बकरी बरामा से, जिसमें सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी और सबसे जो बड़ी मेहनत है आजम सर का है। मैं चाहूँगा कि एक बार सर के लिए ज़ोरदार ताली लगाएं और इनका हौसला अफजाई करें। जिस मेहनत और लगन के साथ में, जितनी कद्दो काबिज़ के साथ में और जितनी कुर्बानी ये दे रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से शहर में, बकरी बरामा में, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसी तरह से, उसी लगन के साथ में, उसी डेडिकेशन के साथ में और उसी मेहनत के साथ में आप सर का सपोर्ट करते रहेंगे। जब आप सर का सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह से आप लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। कल नहीं परसों से आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है और आपके दिगर एतराफ़ में कुछ बच्चियों का, मैक्सिमम बच्चियों का तो लगता है कि नवादा ही सेंटर गया होगा। हो सकता है कि बच्चों का कुछ वारसलीगंज या फिर हिसुआ, 2 जगह सेंटर रखा गया है। मैं भी अभी दयाल पब्लिक स्कूल माधोबिघा में CS हूँ। इंटर का परीक्षा कल मैंने ख़त्म किया है। आज आने में मुझे देर होगी, सीट प्लानिंग कर रहे थे। तो कल नहीं परसों से आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है बेटा। बहुत ही मेहनत के साथ में और कंपटीशन में इस बात का हमेशा ख्याल रखना, और आजम सर का जो है सो पूरा ख्याल रहता है। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन आए उसको टच कर जाना है। ऑब्जेक्टिव में जो इजी क्वेश्चन आता है सबसे पहले टच कर जाना है उसको। आपको बिल्कुल एकदम बढ़ा कर के 100 क्वेश्चंस दिया जा रहा है। इसी तरह से साइंस में और सोशल स्टडी में 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, जो आपको इजी लगता है, क्योंकि आपको स्कोरिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। रिटन वाले में भी क्वेश्चन जस्ट डबल किया हुआ है। जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है उस क्वेश्चन को करो, आपको मार्किंग बढ़िया करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसका मार्किंग कम आ पाएगा, उबरे की ज़रूरत नहीं है।
बिहार में कुछ ऐसा होता है कि हमारे के यहाँ बच्चे जो हैं सो मैट्रिक के बाद भी पढ़ना शुरू करते हैं, और मैट्रिक के बाद भी IAS IPS और अच्छे अच्छे मुकाम पर IT लेवल में और फिर डिप्लोमा लेवल में, NDA लेवल में, उसके बाद भी तैयारी कर कर के अच्छे ढंग से फिर वो चले जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है मेहनत, आपकी लगन, आप कितना मेहनत कर पा रहे हो, कितना आपका PUBG पर समय जा रहा है और कितना आपका पढ़ाई पर समय जा रहा है। इन सारी चीज़ों का ख्याल करना है। घर में अपने माँ बाप बिल्कुल ही लगन के साथ में जितना इज्जत हो सकता है, जितना मुकाम दे सकते हो, अपने माँ बाप को, अपने टोले पड़ोस का, अपने साथियों का, सबका ख्याल रखना है। कोई भी ऐसा आप जो है सो किसी को हकीर नहीं समझना है, अपने आप को कभी भी सुपीरियर नहीं समझना है, दूसरे को कभी भी इन्फीरियर नहीं देखना है। ज़िंदगी में जब भी मौका मिले बेटा एक दूसरे की मदद करते रहना। हमेशा जब भी किसी तरह का मौका मिले, कहीं भी किसी भी फील्ड में मौका मिले, मदद के लिए आपका कदम हमेशा आगे रहे। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि जिस तरह से इस कोचिंग का मुकाम है और नाजिमुद्दीन साहब का जो नींव डाली हुई है, जो ये बुनियाद डाला हुआ है, जिसको आजम सर इसको लेकर करके चल रहे हैं और सींच रहे हैं, इसको हमेशा इसी तरह से सींचते रहें। इनकी कुर्बानी कभी रागा नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। अल्लाह से मैं फिर दुआ करता हूं एक बार कि आप लोग अच्छे मुकाम को हासिल करें, अच्छे मंजिल को हासिल करें। आमीन सुम्मा आमीन।